हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 8.9 जो कि है मिड पॉइंट थ्योरम। और ये थ्योरम बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 8.9 और ये थ्योरम को हम मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है बच्चों इस थ्योरम की? लाइन सेगमेंट ऐसी कोई लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, वो तीसरी साइड से बच्चों पैरेलल और हाफ होती है। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स line segment joining the midpoints of the two sides of a triangle is parallel and half of the third side। ये बेटा प्रॉपर स्टेटमेंट है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट तीसरी साइड से क्या होती है बेटा? पैरेलल होती है और हाफ होती है। तो डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा हम। ट्रायंगल का नाम ए बी सी रख लिया है। इसकी अगर दो साइड्स के ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को बच्चों अगर हम ज्वाइन कर दें, तो मान लो हमने ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अगर ये हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया बेटा, तो जो ये लाइन सेगमेंट आई ना, ये बी सी से पैरेलल होगी और क्या होगी? बी सी की हाफ होगी। तो ये डी पॉइंट लिख लिया है और यहाँ पे हमने लिखा है ई पॉइंट। तो ये डी और ई मिड पॉइंट्स हैं। तो ये डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है किसका? ए सी का। तो स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो गिवन ट्रायंगल ए बी सी, सेकेंड पॉइंट D, E are the midpoints of AB and AC respectively। To prove DE इक्वल टू हाफ BC लाना है एंड DE पैरेलल लाना है BC से। DE को BC से पैरेलल और हाफ लाना है। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे? प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। हम C से इस AB के पैरेलल पहले तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने C से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया और डॉटेड।
आपको पता है कि पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से ही होना चाहिए। तो हमने ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया और नाम इसका रख दिया है एफ। यहाँ पे एरो बना दिया एफ। ये ए बी से पैरेलल है सी एफ। ये एरो यहाँ पे लगा दिया और ये एक एरो यहाँ पे लगा दिया कि ये दोनों पैरेलल हैं। अब बेटा क्या करेंगे हम कि डी ई को आगे प्रोड्यूस करेंगे। डी ई को हम आगे बढ़ाते हैं। डी ई को हमने आगे बढ़ा लिया और ये भी डॉटेड लाइन से ही पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो और इस पॉइंट का नाम जी और यहाँ पे हमने पॉइंट एच रख लिया। तो लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सी एफ पैरेलल ए बी। सेकेंड पॉइंट प्रोड्यूस डी ई अप टू एच एज shown in the figure, as shown in the figure। अब अगला स्टेप बच्चों प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे? आप क्या करो बेटा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दो। ठीक है, तो हम कॉन्ग्रेंट करते हैं दोनों ट्रायंगल को। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे? सोचो। यस होंगे। देखो ये दोनों एंगल तो वर्टिकली अपोजिट इक्वल है। एंगल ई इस तरफ का और इस तरफ का नाम रख लेते हैं ई का, जिससे कि आसानी हो। एंगल 1 और इधर का नाम रख लिया है एंगल 2। अच्छा, फिर एंगल सी और एंगल ए ऑल्टरनेट इंटीरियर है क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो दोनों ट्रायंगल ए एस से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो कर लेते हैं कॉन्ग्रेंट। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी जी ई ए ई इक्वल ई सी। रीजन में लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट, क्योंकि गिवन था ना ई मिड पॉइंट। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल implies that triangle ADE congruent triangle CGE क्राइटेरिया हो जाएगा ASA। इससे फ़ायदा क्या मिला? इससे फर्स्ट लास्ट पॉइंट ये AD और CG आपस में इक्वल हो गए। तो implies that AD इक्वल CG CPCT इक्वेशन 1, और ये DE इक्वल GE हो जाएगा, ये भी CPCT, और ये इक्वेशन 2। बट बेटा AD इक्वल टू क्या है? BD है। क्यों? D इज द मिड पॉइंट गिवन था। D is the mid point, ये इक्वेशन 3। अब CG AD से इक्वल है, AD BD से इक्वल है, तो कुल मिला के CG और BD क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। CG और BD आपस में पैरेलल भी होगा क्योंकि AB और CF पैरेलल है। तो अब आगे लिखते हैं इन क्वाड BCGD BCGD क्वाड में BD और CG इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं BD
इक्वल सी जी, रीजन में आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, देखो 1 से क्या है, सी जी ए डी से इक्वल है, और 3 में क्या है, ए डी बी डी से इक्वल है, ए डी सी जी से इक्वल है, ए डी बी डी से इक्वल है, तो ये ए डी सी जी से भी इक्वल है और यही ए डी बी डी से भी इक्वल है, तो बी डी सी जी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3, और बी डी पैरेलल भी सी जी हो जाएगा, तो रीजन में क्या लिखेंगे, एज ए बी पैरेलल सी जी बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ए बी और सी जी को पैरेलल रखा था, कंस्ट्रक्शन। अब क्वाड बी सी जी डी में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों है, इसका मतलब बी सी जी डी इज अ पैरेललोग्राम। रीजन में क्या लिखेंगे, सिंस 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, हम टाइम बचाने के लिए थ्योरम का नंबर लिख देते हैं बस। अब जब बेटा बी सी जी डी पैरेललोग्राम आ गया तो ऑब्वियस सी बात है बी सी और जी डी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और जब बी सी और जी डी पैरेलल होंगे तो जाहिर सी बात है बी सी और डी ई भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इम्प्लाइज दैट डी ई पैरेलल बी सी, और रीजन में क्या लिखोगे आप, एज डी जी पैरेलल बी सी, क्योंकि डी जी और बी सी पैरेलल हैं। अच्छा, डी जी और बी सी आपस में इक्वल भी हैं, तो लिख लेते हैं अगले पेज पे, डी जी इक्वल बी सी, डी जी इक्वल बी सी, रीजन में क्या लिखें, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मैं थ्योरम का नंबर लिख रहा हूँ 8.2, आपको पता है 8.2 थ्योरम क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा, डी जी को अब ब्रेक कर दो, देखो तो डी जी को जब ब्रेक करोगे तो हो जाएगा डी ई प्लस ई जी, डी ई प्लस जी ई, डी ई प्लस जी ई इक्वल टू बी सी। और आगे देखो बेटा यहाँ पे डी ई जी ई इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 2, तो डी ई जी ई इक्वल है तो जी ई को रिप्लेस कर दो डी ई से, तो डी ई प्लस डी ई इक्वल टू बी सी, रीजन में लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 आपने ऐसा लिखा है। अब क्या हो जाएगा, 2DE इक्वल BC implies that DE इक्वल टू हाफ BC आ गया, और हमको यही लाना था, पैरेलल आप पहले ला चुके हो और अभी क्या ला दिया है, हाफ। तो इस तरीके से ये मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ होकर के आ गई, हेंस प्रूफ। आप बेटा आसानी से देख सकते हो, अगर से समराइज करें तो पहले क्या किया आपने, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया, ये सी जी ए डी से इक्वल है, सी पी सी टी से ए डी बी डी से इक्वल गिवन है, तो सी जी और बी डी इक्वल हो गए, आपस में पैरेलल भी हो गए, क्योंकि हमने ए बी और सी एफ को पैरेलल बनाया था, ए बी और सी एफ को हमने पैरेलल। अच्छा, यहाँ पे सी एफ लिखना चाहिए था, हमने जी लिखा है, चलो ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये पैरेललोग्राम आ गया, ये जब पैरेललोग्राम आया तो अपोजिट साइड पैरेलल हुई, जिससे कि डीई और बीसी पैरेलल हो गए। अब देखो ये डीई और सीजी आपस में, डीई और एजी आपस में इक्वल है, जब ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करा था, तो डीई जो होगा ना वो डीजी का हाफ होगा। अब डीई जब डीजी का हाफ होगा तो डीई बीसी का भी हाफ होगा, क्योंकि डीजी और बीसी आपस में इक्वल है। तो यही था कुल मिला के हमारी थ्योरम, जो कि थी मिड पॉइंट थ्योरम। अब अगली थ्योरम में बेटा इसकी कन्वर्स वाली ना 8.10 कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगली थ्योरम है थ्योरम 8.10 कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स मिड
पॉइंट थ्योरम शॉर्ट में इसको CMPT बोलते हैं और मिड पॉइंट थ्योरम को MPT। तो इसका स्टेटमेंट बच्चों देखते हैं कि क्या है। The line drawn through the midpoint of one side of a triangle and parallel to another side bisects the third side, bisects the third side। तो बिल्कुल पिछले वाले थ्योरम 8.9 के ही तरीके से बच्चों इसका भी प्रूफ है और बहुत ही आसान है। तो ड्रॉ करते हैं पहले तो एक ट्रायंगल ABC। तो हम पहले एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं। फिर बेटा क्या करते हैं कि इसी ट्रायंगल की एक साइड पहले तो नेमिंग कर लेते हैं ABC। ABC ये ट्रायंगल हो गया। अब बेटा AB के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि BC से पैरेलल होगा। तो AB का मिड पॉइंट हमने ले लिया है D। इस D से बेटा BC के पैरेलल अगर एक हम लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये पॉइंट अगर E है तो E पॉइंट जो होगा बेटा ना वो AC का मिड पॉइंट होगा। तो कुल मिलाकर अगर ट्रायंगल का एक साइड का मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल ये लाइन देखो एरो बनाया है हमने ड्रॉ करा, तो जो तीसरा पॉइंट मिलेगा वो तीसरी वाले साइड का ना मिड पॉइंट होगा। तो लिख लेते हैं गिवन टू प्रूफ। तो गिवन triangle ABC, second D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB, थर्ड पॉइंट है DE parallel BC, to prove E is the midpoint of AC। इसके लिए हमें करना होगा वही प्रीवियस वाला ही कंस्ट्रक्शन जैसे पिछली बार किया था। तो कंस्ट्रक्शन पहला पॉइंट ड्रॉ CG पैरेलल AB, बिल्कुल सेम तरीके से प्रोड्यूस DE अप टू H। तो बिल्कुल लास्ट वाला ही कंस्ट्रक्शन है पूरा पूरा, कोई अंतर नहीं है। तो आप AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो C से और ये डॉटेड से होनी चाहिए। और नाम इसका हो जाएगा CG।
और ई को आप आगे बढ़ा लो, डी को आगे बढ़ा लो एच तक, तो डी को हम आगे बढ़ा लेते हैं एच तक। ये पॉइंट का नाम एच और इधर इस पॉइंट का नाम एफ, ये एच पॉइंट। अब एरो बना लेते हैं बेटा, जो लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है तो एरो हमने बना लिया है इधर। अब देखो ये कितना आसान है सॉल्व करना बेटा। बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि बी डी और सी एफ आपस में पैरेलल हैं, और क्योंकि डी ई और जब बी सी पैरेलल हैं तो पूरा डी एफ पूरा बी सी पैरेलल हो जाएगा। अब ये पैरेललोग्राम जब हुआ तो ये सी एफ बी डी से इक्वल हो जाएगा, बी डी ए डी से इक्वल है, तो कुल मिला के सी एफ और ए डी इक्वल आ गए। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, सी एफ और ए डी इक्वल है, ला चुके आप। ई और ये वाले एंगल जो ई दोनों तरफ है ये वर्टिकली अपोजिट इसे इक्वल कर देना, या फिर आप देखो एंगल डी और एंगल एफ को अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल कर सकते हो, ये लाइंस पैरेलल है। सेम तरीके से ये सी और ए अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल ए एस ए क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, तो सी पी सी टी से ए ई और सी ई आपस में इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल प्रीवियस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रूफ आप खुद से करिएगा। प्रूफ मैंने समझा दिया बिल्कुल पिछली बार की ही तरीके से ही है। ठीक है, तो प्रूफ हम दे रहे हैं आपको होमवर्क में करने के लिए, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे अभी हमने पिछला वाला किया था, बिल्कुल वैसे ही है। एक बार इसे मैं फिर से बता दूं बच्चों। सबसे पहले आप लिखोगे इन क्वाड बी सी एफ डी, बी डी पैरेलल सी एफ, और रीजनिंग क्या दोगे, एज ए बी पैरेलल सी जी बाई कंस्ट्रक्शन। फिर आप लिखोगे डी एफ पैरेलल बी सी, और रीजन में लिखोगे एज डी ई पैरेलल बी सी। फिर आप लिखोगे बेटा इम्प्लाइज दैट बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि दोनों पेयर जो हैं अपोजिट साइड के वो पैरेलल आ गए। देन आप बेटा क्या करोगे, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं, तो ये जो सी एफ है और ये जो बी डी है ये आपस में इक्वल हो जाएगा। बट बी डी किससे इक्वल है, ए डी से इक्वल है, क्योंकि गिवन था ना डी मिड पॉइंट। तो कुल मिलाकर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 इनको नंबर दे देना, तो ए डी और सी एफ आपस में इक्वल आ जाएगा। अब आप इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, जैसे कि डी और एफ आपस में इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे, क्योंकि सी जी और ए बी आपने पैरेलल बनाया है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है डी एफ, तो डी और एफ इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर। सेम तरीके से बेटा ए और सी इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ए डी सी एफ आप इक्वल ला ही चुके हो, तो ट्रायंगल ए एस ए क्राइटेरिया से हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सी पी सी टी से ए ई और सी ई आ जाएगा इक्वल, दैट मीन्स ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो बिल्कुल पिछली बार के ही तरीके से बच्चों हैं, इसलिए इसको हम डिटेल में सोल्यूशन नहीं बता रहे, होमवर्क आप इसका खुद से करोगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। इसके बाद इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे 8.2 एक्सरसाइज में अगली क्लास में।